नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। चुनाव की बात में एक बहुत बड़ा राजस्थान का चेहरा भाजपा की तरफ से जो बनता है वो है वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे पर पिछले लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही है कि शायद उनको साइडलाइन कर दिया है, हाशिए पर धकेल दिया है, और ऐसा लगा भी था। अभी सूची की बात करें तो सबसे बड़ा संकेत था कि पहली सूची में यानी प्रथम सूची जो थी उसमें वसुंधरा राजे के लोगों को दूर किया गया, इग्नोर किया गया, नज़रअंदाज किया गया। लेकिन दूसरी सूची में देखिए वसुंधरा राजे के लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी गई। उसकी सबसे बड़ी ये वजह है कि भाजपा की मजबूरी वसुंधरा राजे है जरूरी। भाजपा के पास वसुंधरा से बड़ा कोई चेहरा राजस्थान में नहीं है और केवल मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना पिछले जो राज्य गंवा चुकी है भाजपा उससे स्पष्ट है कि स्थानीयों को तवज्जो देना बहुत जरूरी है। केवल मोदी मोदी करने से राज्य जीतना बहुत मुश्किल है। केंद्र में मोदी का बड़ा चेहरा है, ये बात सही है, लेकिन राजस्थान में कहें तो वसुंधरा राजे स्थानीय चेहरा है। फिर उनके पास जो विधायक है वो अपने क्षेत्र के स्थानीय है और उनके पास जो कार्यकर्ता है वो अपने मोहल्ले के स्थानीय है। स्थानीय मुद्दे, स्थानीय चेहरे, स्थानीय बातें, तभी आप वहां के विधायकों को जिता सकते हैं और तभी आप अपना मुख्यमंत्री ला सकते हैं और तभी आप राज्य जीत सकते हैं। यह बात भाजपा को पिछले चुनाव से स्पष्ट हो चुकी है। जो राज्य वो गंवा चुके हैं उसकी वजह थी कि मोदी चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। किसी का चेहरा नहीं होगा ऐसा शायद इसलिए किया गया था कि चेहरा पहले लाने से बाकी लोग नाराज होते हैं और हराने में जुट जाते हैं। ये पलीता लगाने वाली बात होती है कि पहले से जिस चेहरे को लाया गया उसके खिलाफ बाकी सारे बड़े चेहरे जो चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे वो उसके खिलाफ होकर हराने में जुट जाते हैं। ये बुरा अनुभव भारतीय जनता पार्टी के पास रह चुका है, इसलिए वसुंधरा को पहली सूची में शायद तवज्जो नहीं दी गई। खूब हंगामे हुए, अभी भी चल रहे हैं। ऐसे में उनको लगा कि वसुंधरा राजे को प्रथम सूची में लाना पड़ेगा, सामने लाना पड़ेगा, उनकी माननी पड़ेगी। अब मजबूरी कहें या समझदारी, लेकिन वसुंधरा राजे को तुरंत सामने लाया गया। जो वो चाहती थी, उनके समर्थक चाहते थे, उनके विधायकों को टिकट दिया गया। और तीसरी सूची में भी देख लीजिएगा वसुंधरा राजे के खास लोगों को, वसुंधरा के समर्थकों को, वसुंधरा के विधायकों को टिकट दिया जाएगा। हालांकि जोधपुर में वसुंधरा राजे के कहे जाने वाले सूरसागर के जगत नारायण जोशी को टिकट नहीं दिया गया, लेकिन सरदारपुरा में संभावना बनती है कि जेडीए के पूर्व चेयरमैन महेंद्र सिंह राठौड़ को सरदारपुरा से अशोक गहलोत के सामने खड़ा किया जा सकता है। अगर वसुंधरा राजे की तीसरी सूची में उनकी चलती है तो ये नाम उनके लिए बड़ा नाम होगा। सस्पेंस खत्म होगा, धड़कनें बढ़ेगी। हालांकि लोग कहते हैं कि गहलोत का नाम बहुत बड़ा है, इसलिए चुनाव उनको हराना बड़ा मुश्किल है। अगर गजेंद्र सिंह शेखावत सामने नहीं आते हैं तो महेंद्र सिंह राठौड़, जेडीए के पूर्व चेयरमैन, साफ सुथरी छवि, पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान, उनको आगे लाया जा सकता है। और राजे की चली और तीसरी सूची में उनको तवज्जो फिर से दी गई तो राठौड़ की संभावनाएं बढ़ जाती है। स्थानीय मुद्दे हर जगह बड़े होते हैं। स्थानीय मुद्दों को नहीं लाकर न जाने क्यों पार्टी ने ऐसा एक हवा खड़ा किया था कि केवल एक चेहरा होगा। किसी एक पर दाव लगाने का मतलब हुआ उस पर बहुत ज्यादा दबाव डालना। एक अकेला कब तक क्या क्या करेगा, पूरे देश में अकेले व्यक्ति को खड़ा करना, उसका चेहरा बनाना और फिर उस पर चुनाव लड़ना, शायद कहीं की समझदारी नहीं है। कोई एक अकेला कोई काम नहीं कर सकता, हर जगह टीम वर्क होता है, पूरी टीम मिलकर काम करती है। और ऐसे में जो स्थानीय जिनसे लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग वोट देने जाएंगे, अगर उनके नेता को तवज्जो नहीं दी गई, उसकी बात नहीं सुनी गई, उनको मंच नहीं दिया गया, उनका चेहरा आगे नहीं लाया गया, तो लोग वोट क्यों देंगे। हर जगह धड़ाबंदी है, हर जगह स्थानीय लोग अपना ढूंढते हैं। कोई जाति ढूंढता है, कोई नाम ढूंढता है, कोई साथ जुड़ना चाहता है। ऐसे में स्थानीय को दूर करना बहुत खतरा हो सकता है और इस खतरे को भाजपा झेल चुकी है। इसलिए वसुंधरा राजे को इस बार तवज्जो देकर स्पष्ट कर दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो वसुंधरा राजे ही उनका चेहरा होगा, वो मुख्यमंत्री होंगे। ऐसी ही किसी अगली बात के लिए हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें